नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश बोर्ड की 12वीं की परीक्षा से जुड़ी ये बड़ी खबर है। यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। जिस बात की उम्मीद थी उसी के अनुरूप यह फैसला हुआ है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने इस बात की जानकारी दी है। सीएम से मुलाकात उन्होंने की, जिसके बाद उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि कोरोना के वर्तमान स्थिति को देखते हुए सरकार ने यह तय किया है कि यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा को रद्द किया जाएगा। सरकार के आदेश के बाद 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। 12वीं के सभी छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। आपको याद होगा, ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बैठक हुई थी, जिसमें सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द किया गया था। और उसके बाद कई स्टेट बोर्ड ने 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया। मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों ने 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द किया और अब उत्तर प्रदेश में भी 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने इस बात की जानकारी दी है, यानी कि 12वीं के सभी बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात हुई डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की। उसके बाद उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि कोरोना के वर्तमान हालात को देखते हुए यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा को रद्द किया जाता है। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में जिस प्रकार से अलग अलग प्रदेशों की समीक्षा करने के बाद सीबीएसई बोर्ड में उन्होंने 10वीं और इंटरमीडिएट दोनों की परीक्षा को रद्द कर दिया था। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड चूँकि विश्व का सबसे बड़ा बोर्ड है और हमारे पहले तो 60 लाख बैठते थे, 56 लाख से भी ऊपर विद्यार्थी इसमें बैठ रहे थे। 100 साल का इतिहास है और 100 साल के इतिहास में पहली बार हमारी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि हाई स्कूल की परीक्षा हम पहले निरस्त कर चुके थे। आज हम इंटरमीडिएट की जो 12वीं कक्षा है उसकी परीक्षा को भी कोरोना का संक्रमण देखते हुए उसको हम निरस्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने। अगली खबर कानपुर से है। भारतीय जनता पार्टी के नेता की ओर से हिस्ट्री शीटर को छुड़ाने के मामले में बीजेपी ने आरोपी नारायण भदौरिया को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। आरोप बीजेपी नेता नारायण भदौरिया पे था कि उन्होंने पुलिस हिरासत में पुलिस के गिरफ्त से एक आरोपी को छुड़ाने की कोशिश की। 7 अपराधियों को चिन्हित किया गया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी कब होगी उस पर यहां सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। नारायण भदौरिया पर हिस्ट्री शीटर को छुड़ाने का आरोप लगा है। नारायण भदौरिया अपने समर्थकों के साथ मनोज सिंह को छुड़ाया था। मनोज सिंह एक हिस्ट्री शीटर है। मनोज सिंह को जीप से छुड़ाकर नारायण भदौरिया भगा कर ले गए थे। 25,000 का ये आरोपी है मनोज सिंह, जिसको नारायण भदौरिया और उसके साथियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। और जब वीडियो वायरल हुआ उसके बाद इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कार्रवाई की गई है। अपराधी राजवल्लभ पांडे, विकास तिवारी, धीरू शर्मा की भी पहचान हुई है। रॉबिन सक्सेना, बाबा ठाकुर और रॉकी की पहचान हुई है। हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह पर 34 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और बीजेपी के इस नेता ने इस हिस्ट्री शीटर को पुलिस की गिरफ्त से छुड़वाया और इसे भगा कर ले गया। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने नारायण भदौरिया को बीजेपी से निष्कासित कर दिया है। थाना नौबस्ता की टीम द्वारा एक हिस्ट्री शीटर अपराधी मनोज सिंह पुत्र मलिक सिंह निवासी थाना बर्रा को हिरासत में लिया गया। इस अभियुक्त के खिलाफ 2 दर्जन से अधिक मुकदमे कानपुर के कई थाना क्षेत्रों से दर्ज हैं। यह अपराधी कई मुकदमों में वांछित है व इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। हिरासत में लेने के बाद मौके से ही इसके साथियों द्वारा इसे छुड़ाकर भगाने का प्रयास किया, जिसमें वह सफल हुए। इस संबंध में थाना नौबस्ता पर ही 420/21 मुकदमा अपराध संख्या दर्ज कर लिया गया है सुसंगत धाराओं में। कई सारी सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियोस इस घटना के संबंध में प्राप्त हुई हैं, जिसके आधार पर अभियुक्तों की पहचान की जा रही है व आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस अपनी ओर कार्रवाई कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नारायण भदौरिया को निष्कासित कर दिया है।
तो ये बड़ी कानपुर का ये मामला है जहां पर एक हिस्ट्री शीटर को पुलिस के गिरफ्त से छुड़ाया गया था। 25,000 का ये आरोपी है मनोज सिंह, हिस्ट्री शीटर है। लगभग 34 से ज्यादा इस पर मामले दर्ज हैं। और इस मामले में नारायण भदौरिया को भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। एक पूरा वीडियो वायरल हुआ था जिसमें नारायण भदौरिया अपने साथियों के साथ इस हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह को छुड़ा रहा था। और इस मामले में अब जो पुलिस की कार्रवाई है उस कार्रवाई को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, उस पर आगे कार्रवाई हो रही है। तो कानपुर से ये खबर है कि कानपुर में पुलिस की हिरासत से, पुलिस की गिरफ्त से एक हिस्ट्री शीटर को छुड़ा कर भगा ले गया था। ये जो नारायण भदौरिया है उसको भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। पार्टी की तरफ से अब कार्रवाई हो रही है। देखिए, अपने पूरे समर्थकों के साथ पुलिस पर दबाव बनाया गया। अब पुलिस हिरासत से उसे छुड़ाया गया। सूरज पांडे इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। सूरज, क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे प्रकरण पर हो रही, क्योंकि गंभीर मामला है, भीड़ इकट्ठा होती है, उसका नेतृत्व कोई करता है और हिस्ट्री शीटर को पुलिस की हिरासत से छुड़ा कर ले जाया जाता है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पूरा मामला नौबस्ता थाना क्षेत्र के उस्मानपुर इलाके का है, जहां पर बीजेपी नेता नारायण सिंह भदौरिया की पूरी करतूत सामने आई थी। जहां नारायण सिंह भदौरिया की बर्थडे पार्टी मनाई जा रही थी, उसी बीच ये हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह, जिसके ऊपर 27 से भी ज्यादा आपराधिक धाराओं में मुकदमे दर्ज है, जो कि 25,000 रुपए का इनामी भी है, वो पार्टी में पहुंचा था, जिसकी जानकारी नौबस्ता थाना पुलिस को लगी और जब मौके पर पहुंच के पुलिस ने हिस्ट्री शीटर को हिरासत में ले लिया तो जिला मंत्री नारायण सिंह भदौरिया के हौसले इतने बुलंद हो गए और उसे ये बात इतनी नागवार गुजरी कि वो अपने साथियों के साथ पहुंचा और पुलिस की जीप से, पुलिस अभिरक्षा से उसने हिस्ट्री शीटर को मुक्त कराकर भगा दिया वहां से। इसके बाद पुलिस भी इस पूरे मामले पर लचक नजर आई और भाजपा नेताओं के सामने नतमस्तक हो गई। वहीं जब इस पूरे मामले पर न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है तो उसके बाद पुलिस खुद पर आई है और पुलिस ने इस पूरे मामले में 7 लोगों को नामजद मुकदमा दर्ज करते हुए सभी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। वहीं अभी तक पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर को इस पूरे मामले में गिरफ्तार भी किया। जी, नारायण भदौरिया पर क्या कार्रवाई पुलिस कर रही है? जी देखिए, सबसे बड़ी बात ये रही कि इस पूरे मामले में वीडियो में साफ तौर पर जिला मंत्री नारायण भदौरिया साफ तौर पर वीडियो में नजर आ रहा था, मगर पुलिस उसके कॉलर पे हाथ डालने से पूरी तरीके से बच रही थी। वहीं जब इस पूरे मामले और पुलिस से बात की गई तो पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि वहां पर कोई भाजपा नेता नहीं था और ऐसे में वहां पर जो लोग पुलिस की गिरफ्त से अपराधी को छुड़ा ले गए वो अपराधी के ही साथी थे। ऐसे में पुलिस की जो कार्य प्रणाली थी वो पूरी तरीके से बिल्कुल कहें तो ध्वस्त नजर आ रही थी। वहीं नारायण भदौरिया के खिलाफ अभी तक पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज नहीं किया था, मगर इस पूरे मामले पर कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने जब संज्ञान में मामला लिया और वीडियो के आधार पर नारायण भदौरिया के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने के साथ साथ उन्होंने निर्देशित किया और जल्द से जल्द सभी आरोपियों की गिरफ्तारी करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस की 3 टीमें बनाकर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए रवाना कर दी गई है। जी ठीक है, यानी कि पहले नारायण भदौरिया पर हाथ नहीं डाल रही थी पुलिस, अभी तो स्थानीय पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस अपराधी को, जिस भारतीय जनता पार्टी का ये महामंत्री है नारायण भदौरिया, उस वीडियो में नजर आ रहा है लेकिन पुलिस उस पर हाथ नहीं डाल रही थी। अब भारतीय जनता पार्टी ने उस पर कार्रवाई कर दी, उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, अब पुलिस उस पर हाथ डाल रही है या नहीं? बिल्कुल, देखिए ये पुलिस का 2 मुहा रवैया है, क्योंकि पुलिस का साफ तौर पर स्थानीय जो पुलिस प्रशासन था, क्योंकि चौकी की पुलिस यहाँ पर उसको पकड़ने गई थी और चौकी की पुलिस साक्षात ही जानती थी क्योंकि नारायण भदौरिया का वहीं पर ही घर है और पुलिस वाले ये जानते थे कि जिसने भी यहाँ से भगाया है वो नारायण भदौरिया ने भगाया। मगर सत्ता के दबाव और स्थानीय विधायक और सांसद के भी नाम सामने आ रहे हैं कि उनके दबाव में इस तरीके का निर्णय लिया गया, क्योंकि नारायण भदौरिया वाकई था, उसको देखते हुए पुलिस जो है वो उसकी कॉलर में हाथ डालने से पूरी तरीके से दबती हुई। चलिए सूरज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल इस पूरे प्रकरण पर कार्रवाई अब शुरू हुई है। अलीगढ़ से अगली खबर है, शराब कांड में शामिल तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है। अलीगढ़ के एसएसपी कलानिधि नैथानी ने एक विशेष टीम का गठन किया है
जो इन आरोपियों पर नकेल कसेगी। शराब तस्करों की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी ने यह टीम का गठन किया है। इस टीम में शामिल पुलिस वालों को स्पेशल पावर दी गई है और इस टीम का काम होगा कि माफियाओं के नेक्सस को तोड़ा जाए। एसएसपी कलानिधि नैथानी ने कहा है कि हम माफियाओं के नेक्सस को तोड़कर रहेंगे। तो बड़ी बात यही है कि एसएसपी की ओर से एक विशेष टीम का गठन किया गया है और इस टीम को एक्स्ट्रा पावर दी गई है। एसएसपी का यह कहना है कि हम अलीगढ़ में जो भी शराब का सिंडिकेट है, जो नेक्सस है, हम उस नेक्सस को, उस सिंडिकेट को तोड़कर रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संभवतः कल गोरखपुर का दौरा हो सकता है। गोरखपुर जा सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जा सकते हैं, जहां पर गुरु गोरक्षनाथ चिकित्सालय में 200 बेड का जो हॉस्पिटल बना है उसका उन्हें लोकार्पण करना है। एम्स में 200 बेड के कोविड अस्पताल का भी मुख्यमंत्री लोकार्पण कर सकते हैं। बड़हलगंज में 100 बेड के कोविड अस्पताल का भी मुख्यमंत्री लोकार्पण कर सकते हैं। तो संभवतः शुक्रवार के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर जा सकते हैं। पीलीभीत में ब्लैक फंगस से पहली मौत हो गई है। 50 साल की महिला है जो ब्लैक फंगस से संक्रमित हुई थी और उनकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 5 मई को इस महिला ने कोरोना को मात दी थी, यानी कोरोना संक्रमित हुई थी। उसके बाद उनकी रिपोर्ट नेगेटिव हो गई थी, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन ब्लैक फंगस का संक्रमण उनमें हो गया और ब्लैक फंगस से संक्रमित हो गई थी और ब्लैक फंगस की चपेट में आने के बाद महिला की मौत हुई है। तो पीलीभीत में ब्लैक फंगस से पहली मौत हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।